दोस्तों, दांत के इलाज के दौरान कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जब हमको हमारे दांतों में कैप लगाना ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आपके दांतों में नस का इलाज हुआ है, उसके बाद दांत के डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपके दांत में नस के इलाज के बाद कैप लगाना होगा। मान लो आपके दांत में किसी वजह से चोट लग गई है, फ्रैक्चर हो गया है, फिलिंग करके हम उस दांत को आपको फिर से वैसी शेप में नहीं ला सकते, तो दांत के डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपको कैप में जाना चाहिए। चोट की वजह से या किसी कारण से आपके दांत मान लो काले हो गए हैं, कोई एक दांत या दो दांत, उस कंडीशन में भी आपको अपने दांतों में कैप लगाना ही पड़ता है। अगर आपके दांत बचपन से पूरे के पूरे दांत पीले हैं, बहुत सारे कंडीशन होते हैं, जैसे उसमें से एक होता है अमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जिसमें दांतों के ऊपर जो लेयर रहता है सफ़ेद वाला वो बनता ही नहीं, तो आपके दांत जन्मजात हल्के हल्के पीले होते हैं। उस कंडीशन में भी आपको कैप लगाना पड़ता है। कैप लगाने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना कि कौन कौन से कैप आते हैं और कौन सा कैप आपके लिए बेहतर है। आपको कौन से कैप में जाना चाहिए, चाहे सामने का दांत हो चाहे पीछे का दांत हो, कौन सा कैप आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम कैप के सभी प्रकार और कौन सा बेहतर कैप है आपके लिए। मैं डॉक्टर दुर्गेश वर्मा आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल डेंटल ज्ञान विद डॉक्टर दुर्गेश में। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे सभी वीडियो जो नए आ रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो वीडियो अगर आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं दोस्तों कैप कौन कौन से प्रकार के आते हैं। आपको कैप का प्रकार पहले भी एक वीडियो आप लोग के लिए बनाया हूँ दोस्तों कि कैप क्या होता है, हम उसको कैसे लगाते हैं, उसमें भी आप लोग को पहले से समझा चुका हूँ कि कैप कौन कौन सा होता है। लेकिन इस वीडियो में शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ कि कैप कौन कौन से आते हैं, जिसमें सबसे पहला कैप होता है मेटल कैप। मेटल कैप में 100% स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। ये काला काला दिखता है क्योंकि ये लोहा है, ये दांत के कलर का नहीं होता। तो सबसे पहला कैप हो गया मेटल कैप। दूसरा कैप होता है PFM या पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल। इसमें दांत के अंदर का जो लेयर रहता है वो मेटल का बना हुआ होता है और बाहरी लेयर दांत के कलर का बना हुआ होता है, जिसको सिरेमिक बोलते हैं। तो ये दो लेयर से मिलकर बना होता है, मेटल और सिरेमिक, इसी को बोला जाता है पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल कैप। तीसरा कैप होता है फुल सिरेमिक या चिरकोनिया कैप। इसमें ना ही आपका मेटल होता है, किसी प्रकार से कोई मेटल इसमें होता नहीं है। ये 100% आपके दांतों से मैच करता है। इसको कंप्यूटर से ही डिज़ाइन किया जाता है और फैब्रिकेट किया जाता है। तो ये 3 अलग अलग वैरायटी के कैप आते हैं। अब आपको इसमें से किस में जाना चाहिए डिपेंड करता है आपके दांतों के कंडीशन के ऊपर। अगर हम बात करें सबसे पहले दांतों के स्ट्रेंथ के ऊपर, मतलब तीनों कैप का स्ट्रेंथ के ऊपर कौन सा ज़्यादा मजबूत है। मजबूती में तीनों कैप समान होते हैं, काम वही करता है। दांत से हम जो खाना चबाते हैं तीनों कैप से सेम तरीके से हम खाना चबा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आना है। तो स्ट्रेंथ वाइज कोई परेशानी नहीं है, आप तीनों में से किसी भी कैप में जा सकते हैं। अगर कुछ कंडीशन डिपेंड करता है, जैसे कि आपके दांतों के बीच गैप कम है, ऊपर और नीचे के दांत के बीच गैप बहुत कम है, उस कंडीशन में हमारे पास मेटल का कैप लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। क्योंकि उस कंडीशन पे अगर हम मेटल के ऊपर जो सिरेमिक वाला कैप है PFM कैप, अगर वो लगाते हैं, स्पेस कम है तो उसके टूट के निकलने के चांसेस होते हैं। तो उस कंडीशन पे हमको सिर्फ और सिर्फ मेटल कैप में ही जाना चाहिए। अगर पीछे के दांत में स्पेस बहुत कम है, सामने के दांत में तो जा नहीं सकते मेटल के कैप में, तो पीछे के दांत में अगर स्पेस कम है तो मेटल कैप में ही हमको जाना चाहिए। अगर हम बात करें एस्थेटिक वाइज, मतलब लुक वाइज का मतलब यह है कि वो दिखता कैसे है। पीछे का दांत जनरली नहीं दिखता, तो आप मेटल या PFM या पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल दोनों में से किसी कैप में जा सकते हैं, अगर बजट इशू है तो। अगर बजट इशू नहीं है तो आप PFM या जरकोनिया में भी जा सकते हैं, क्योंकि जरकोनिया थोड़ा सा कॉस्टली होता है लेकिन बेहतर माना जाता है कहीं भी, चाहे सामने के लिए हो चाहे पीछे के लिए हो। तो पीछे के दांत में आप बेहिचक किसी भी दांत में जा सकते हैं, क्योंकि दिखता नहीं है। मैं एस्थेटिक पर्पज़ से बात कर रहा हूँ। मेटल में भी जा सकते हैं, PFM में जा सकते हैं, जरकोनिया में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सामने के दांतों के लिए, सामने के दांतों के लिए मेरा पर्सनल एडवाइस रहता है, हर डेंटिस्ट आपको एडवाइस करेंगे PFM या जरकोनिया में जाइए।
अगर बजट हमारे पास लिमिटेड है तो हमको PFM में जाना चाहिए। अगर बजट का इशू नहीं है तो 100% आपको जरकोनिया में जाना चाहिए। जरकोनिया जो कैप होता है वो 100% आपके दांतों के कलर से मैच करता है। बिल्कुल आप पहचान नहीं पाएंगे कि आप कोई दूसरा दांत लगवाए हैं अगर जरकोनिया कैप में जाते हैं तो ये एस्थेटिक पर्पज से हैं। हम PFM में भी जा सकते हैं, जरकोनिया में भी जा सकते हैं। सामने में 100% आपको जरकोनिया में जाना चाहिए। मैं उसी चीज़ को आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर बजट इशू नहीं है तो दोस्तों उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा कैप आपके लिए बेहतर है, स्ट्रेंथ वाइज, लुक वाइज। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।